और रायबरेली में 20 मई को मतदान होने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर एशियन न्यूज ने आम जनता से बातचीत की। चुनाव को लेकर आम जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए रायबरेली में 21 मई को होने वाले मतदान के बाद जनता की राय। पहुंची है रायबरेली के खास चर्चित मार्केट में, जहां हमारे साथ व्यापारी भाई भी हैं, समाज सेवी भी हैं और कुछ नौ युवक हैं। फिलहाल उनसे पूछेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियां, इस बार प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। सर, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है, वैसे में इस बार प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव आ गया है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई प्रत्याशी किसी का नाम आया नहीं है, तो इसलिए प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्थानीय कोई प्रत्याशी होगा तो उसका एक दूसरा महत्व होता है, बाहरी कोई आएगा तो उसका एक अलग होता है। और यहाँ पर जबकि पूछा जाए तो ये कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ पर हमेशा सोनिया गांधी थी, और जबकि 5 साल पूरा बीत गया, चुनाव प्रमाण पत्र जो उनका जीती थी आज तक लेने नहीं आई हैं, तो इसमें क्या कहा जाए। अब इसके आगे जब प्रत्याशी घोषित हो तो फिर उसके बाद फिर बात हो। प्रत्याशियों में भी सस्पेंस लगा हुआ है, क्योंकि बीएसपी भी कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी उतार रही है। और देखा जाए तो अभी कांग्रेस से भी कोई प्रत्याशी अभी यहाँ पे मैदान पे है ना, बीजेपी से आया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें किसानों से लेके और जो नौयुवक हैं सभी के लिए बहुत अच्छी उन्होंने छूट दी है। और सबसे बड़ी छूट ये कि उनकी एक योजना चल रही है, जिस तरह से जो मतलब कि मरीज होते हैं उनको 25 लाख तक की पूरी छूट और कैशलेस, एमएसपी पे छूट मिलेगी, टोल पे छूट मिलेगी। और जो अग्निवीर जो परीक्षा चल रही थी जिसमें युवाएं जो अपना दौड़ भाग करते हैं, उसको भी कहीं ना पूरी तरीके से खत्म करके नई योजना जो पहले चल रही थी उसे फिर कांग्रेस लेकर आएगी। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अच्छा है, अच्छी बात है। अगर सरकार बनती है, लागू करते हैं, अच्छी बात है। घोषणाएं होती हैं, लेकिन घोषणाएं कहाँ चली जाती हैं कोई पता नहीं चलता है। चुनाव तक तो दिखाई पड़ता है, चुनाव के बाद में सारे मुद्दे सबके खत्म हो जाते हैं, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। अगर धरातल पे देखा जाए तो अगर ये अपने एक्टिव रहे तो दोबारा इनको इस तरीके घोषणा पत्र की किसी को जरूरत ही नहीं पड़े। अगर क्षेत्र में आते रहें, बराबर मिलते रहें और सबके सुख दुख में साथ देते रहें, तो आज मैं जानता हूं कि कोई भी चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, वो अपनी अगर क्षेत्र में पहुंचे, सिर्फ केवल कुछ नहीं चाहिए, आम जनमानस से मिलता रहे और जो सुख दुख में पहुंचता रहे, तो सबसे बड़ी बात ये होती है। देना लेना तो एक बहुत बड़ी बात होती है, उसको ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री का निर्णय तो इलेक्शन बाद होता है। अभी कोई जैसे मोदी के अलावा कोई चेहरा अभी नया आया नहीं। अब एजेंट होने के नाते मोदी भी जा रहे हैं, इनको चाहिए कि प्रधानमंत्री की घोषणा कर देनी चाहिए, लेकिन समय रहते हुए इन्होंने प्रधानमंत्री की घोषणा नहीं की। और उम्मीद है कि अब की भाजपा सरकार का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, देश किस ओर जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, हर चीज, चाहे नवयुवक हो, चाहे जवान हो, चाहे शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तीनों इस सरकार में बेहतर नहीं पाई गई। सरकार तो कह रही है हम तो काफी किसानों से लेके जो नियोग से पहले हम काम कर रहे हैं, खाली वो घोषणाएं। फिलहाल उसके पीछे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बीजेपी के बड़े दिक्कत नेता है वो रायबरेली में जरूर आएंगे। क्या कांग्रेस के गढ़ के उसके किला को गिरा पाएंगे, तो आने समय ही तय करेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं नरेंद्र त्रिपाठी, एशियन न्यूज, रायबरेली।